सारे लोग आएंगे वहाँ, लेकिन आप भटक गए, क्यों जा रहे हैं? नहीं, बहुत सारे लोग आएंगे, उसमें मेरे फैंस भी होंगे, ये वो ये करते हैं, यार कुछ नया बनवाना चाहिए था, बनवाया नहीं, सब पुराने कपड़े हैं। आप देख रहे, दुनिया भर का प्रॉब्लम आप क्रिएट कर सकते हो उससे ये कपड़ा पहनने के लिए, और लास्ट में आपने इतने कंफ्यूजन में जो पहना, ये कुछ बड़ा चमकीला सा वो पहना, और जैसे आप गुजरे सब हंसने लगे, सब हंसने लगे। ठीक, सो हाँ जी, आप यहाँ खड़े मत होइए, या तो आप बैठिए सुनने के लिए, या तो फिर बाहर या बैठ जाइए। देखो कितना कंफ्यूजन। आ जाओ बैठो, अब जाओ, जहाँ बैठना है बैठिए। हाँ, नेचुरल नेचुरल, बी नेचुरल, डोंट फोर्स। बैठ जाइए, सर आप भी बैठ जाइए, बैठ। ओके, सो this man is confused. Why? Because he is not clear for what he is going. His thought is not clear, and now he is thinking, people will see me, this will happen, that will happen, this thing, they will take pictures, this, that, ये पिक्चर में मैं इस वाले में ज़्यादा अच्छा लगूंगा। अब उस पड़ गया कंफ्यूजन में, आप समझ रहे? और फाइनली ऐसा कंफ्यूज माइंड जो कपड़ा सेलेक्ट करेगा और पहन के आएगा, इट विल 99% बी, इट जो इफेक्ट वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है उसका उल्टा होगा, या कम होगा, या पॉजिटिव का नेगेटिव होगा। कंफ्यूज्ड माइंड का कंफ्यूज्ड एक्शन, ठीक है। और चाह तो रहा है कि मेरी गोली जाए सीधे और निशाने पे लगे, लेकिन कहाँ लग रही है ना, मारा मैंने बाएं और गोली लगी दाएं। ये है कंफ्यूज्ड एक्शन का रिजल्ट। गो लिटिल, ये तो एक सिंपल बात हो गई, ठीक है। अब गो लिटिल डीपर। When let's talk about the family, ठीक है। हर दुनिया में हर आदमी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी फैमिली। मेरा भाई, मेरे बहन, मेरे पिता, मेरी फैमिली की इज्जत। ये फैमिली क्या होता है? ये फैमिली वर्ड जो है कि जिसने बनाया, आप यदि इसको डिक्शनरी में देखेंगे, मैंने एक दिन देखा, इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ सर्वेंट्स, नौकरों का एक ग्रुप, फैमिली, ओके। A family of servants, ये लॉर्ड्स लोग जो अपने उनके बहुत सारे नौकर होते थे, वहां से ये वर्ड आया। तो वर्ड भी बहुत हम लोग के लिए चला, हमारा इंडियन वर्ड है परिवार, वो बेटर है। तो ये फैमिली क्या है? मैं एक लड़का हूँ, मुझे एक लड़की पसंद आ गई, हम दोनों ने शादी कर ली, एक बच्चा हो गया। फैमिली हमने बनाया। अभी कोई फैमिली नहीं थी, 2 दिन पहले वो अलग थी, मैं अलग था, बच्चा नहीं था। एक प्रक्रिया, नेचुरल प्रक्रिया है बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया, वो हमने एक टाइटल दे दिया है, फैमिली, ठीक है। मुझे लगता है तुम कोई बकरी से या कुत्ते से या कोई खरगोश से पूछो कि फैमिली क्या था, उसको नहीं पता। वो उसके भी बच्चे होते हैं, वो भी पालता है, वो भी बड़ा करता है, और सबको बाय बाय टाटा कर देता है। तो फैमिली क्या है? हम लोग ने एक, देखो हम लोग कैसे वर्ड्स, मीनिंग और कंफ्यूजन, ठीक है।
फैमिली कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है सबके लिए, है कि नहीं? है कि नहीं? आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड फैमिली कितना इंपॉर्टेंट? सर हमारी फैमिली को आप ऐसा कहते हैं, लोग एक दूसरे को मार भी देते हैं, गोलियां चल जाती हैं, आपको पता होगा हमारे ठाकुरों के बीच, इसके बीच, उसके बीच। तो ये फैमिली इतना इंपॉर्टेंट कैसे आप क्यों हो गया? क्योंकि हम कंफ्यूज हैं, एक्चुअली हम कंफ्यूज हैं। हमको कोई भी चीज दे दो, हम उसको कभी बढ़ा के इतना बड़ा कर देंगे जबकि है नहीं, और कोई बहुत बड़ी चीज दे दो, एक हमारे काम करने के बाद उसको छोटा कर देंगे। कुछ भी करते हैं डिपेंडिंग हमारी लाइफ में उसका कितना वैल्यू है। यदि हमको लगता है कि इस चीज को हम बड़ा करेंगे तो हम भी बड़े होंगे, स्ट्रांग होंगे, तो हम उसको खूब हवा देते हैं, बड़ा करते हैं। तो फैमिली, मेरी फैमिली ग्रेट, तो मैं भी ग्रेट। और मेरी कोई फैमिली नहीं है, और मुझसे कोई पूछता है आपकी फैमिली कौन है? आप मेरी फैमिली। एक्चुअली मैं बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप मेरी फैमिली में। तो मैं यहाँ क्यों बैठा? आप ऐसा क्यों नहीं बोल सकते हो? और हमारे संस्कृत में एक सिंपल सी लाइन लिखी हुई है, दिस वर्ल्ड इज माई फैमिली। कुटुंब क्या है? कुटुंब सबको पता है, लेकिन फिर हम छोटी वाली फैमिली को क्यों बोल रहे हैं? हम ये बोल सकते हैं ये हमारी छोटी फैमिली, लेकिन हमारी असली फैमिली पूरा वर्ल्ड, और मैं कहता हूं पूरा यूनिवर्स। बिना यूनिवर्स के वर्ल्ड कहां है? बिना यूनिवर्स के आप और हम भी नहीं है। तो वी एंड द यूनिवर्स आर वन। आप उनको अलग कर ही नहीं सकते। ये दो चीज को अलग करके दिखा दो, कोई कर सकता है? आप अपने को यूनिवर्स से अलग कर सकते हो? यूनिवर्स मतलब सब कुछ, कोई करके दिखा दे। तो जो कर रहा होगा वो भी यूनिवर्स का हिस्सा ही तो होगा। कहीं स्पेस टाइम में भी कुछ कर रहा होगा, उसके स्पेस में। और मैं आपको एक बात बताऊं, स्पेस टाइम के बाहर भी आप खड़े हो जाओ, जहां स्पेस टाइम नहीं, सिर्फ लाइट ही लाइट है, ये यूनिवर्स भी नहीं दिख रहा है, वो भी एक है, दो है ही नहीं। तो आप देखिए, जहां एक हो वहां कंफ्यूजन हो सकता है, वो चांस ही नहीं। कंफ्यूजन क्या होता है? जहां एक चीज के लिए दो आइडिया, एक चीज के लिए, चीज तो एक ही है, आइडिया दो। आपने बोला मेरा यूनिवर्स, मैंने बोला नहीं सर मेरा यूनिवर्स। अरे सर मेरा यूनिवर्स आपसी यूनिवर्स है, बहुत बड़ा। अच्छा आप दोनों लड़ रहे, और उनको ये नहीं पता यूनिवर्स का मतलब होता है एक ही, यूनिवर्स। एक जहां पर अलग अलग टाइप की चीजें हैं, वर्स, इट्स all change, all different kind of things in one whole universe. हम लोग अपने को बोल रहे हैं इंडिविजुअल, इंग्लिश में एक वर्ड है इंडिविजुअल, ठीक है? कोई हम लोग में इंडिविजुअल नहीं है। इंडिविजुअल के मतलब होता है जो अंदर से डिवाइडेड ना हो, जिसके अंदर दो हो ही नहीं। और मन पैदा ही होता है दो से। मेरी मम्मी कहां से शुरू होता है कि मेरी मम्मी मेरी मम्मी थी, मेरी मम्मी, लड़ाई शुरू होती है। अब मम्मी के पास कौन सोएगा? वो लड़ाई चलती है। तो वहां से हम लोग के बैटल शुरू होते हैं, मेरी मम्मी, तेरी मम्मी, मेरा पापा, मेरा पापा, मेरा बॉल, मेरा केक, मेरा पेंसिल, है ना? तो इसको हम लोग कोई सिखा रहा है, बेटा ये तेरा है। और यदि ये हम ना बताएं तो बोले ये चश्मा है, तो ले ले, तो यूज कर ले। मैं अपने बच्चे को कभी नहीं बोलता ये तेरा है, ये मेरा ही नहीं है, तो तेरा कैसे है भाई? तुझे ये इस्तेमाल करना है, चश्मा आपको पढ़ना, पढ़ ले, ले जा तू। नहीं तो कहाँ लड़ाई? नहीं जी आपने मेरा चश्मा मेरे से लेना पूछना तो जी, इतनी तो आपको मैनर्स होने चाहिए। आप लड़ो, मैनर्स, तमीज के नाम पर कितनी लड़ाई होती है पता है? आप बताइए, मैं जितना आपको रहा हूं मैनर, तो लड़ा रहा हूं आपसे। तुम्हें इतनी तमीज नहीं? आपको तमीज है, आप लड़ रहे हो। टीचर्स भी सारी दुनिया में देखो, यू डोंट हैव मैनर्स, आप ऐसा कर रहे हो, रॉन्ग कर रहे हो। अरे तो आप रॉन्ग कर रहे हो, ये जो आप जिस तरीके से बोल रहे हो सबसे ज्यादा तो रॉन्ग आप ही कर रहे हो।
आपने एक चीज सोच लिया, मैनर्स। अरे मैनर, हम लोग की जो मैनर्स है वो इसको मैनर्स कहते हैं। आपके हिसाब से हम चलेंगे तो आप उनको गुड मैनर्स बोलते हो, लेकिन आप एक एक गांव में देखो उनके मैनर्स अलग होते हैं। बिहार का मैनर्स अलग है, बिहार में भी हिंदी बोल रहे हैं, एमपी में भी हिंदी बोल रहे हैं, यूपी में, लखनऊ में भी हिंदी बोल रहे हैं, पाकिस्तान में भी हिंदी बोल रहे हैं, सब अलग अलग बोल रहे हैं। और वो बोले सर हिंदी तो ऐसी ही बोली जाती है। ऐसी बात नहीं। हिंदी एक लैंग्वेज है जो जिस एटमॉस्फेयर में वो बढ़ेगी पलेगी, वहाँ का जो ट्राइबल लैंग्वेज था, जो लोगों की जुबान थी, जैसे हम सपोज हमारे 4 फादर्स बंगाली थे सपोज, अब हम 2 जनरेशन से हिंदी बोल रहे हैं, तो हम बोले अरे भाई तुम क्यों नहीं काटता, इधर आओ, हमारा बात क्यों नहीं सुनता। आज समझ रहे, क्योंकि बाद में पता चलेगा रे ये बंगाली बैकग्राउंड से आ रहा है, वो करता वर्ता ओ को कहने की आदत है, ठीक है। ऐसे हम लोग को खाने के भी कल्चर्स होते हैं, खाने। What I'm trying to say is everything changes in different places and nothing is good or nothing is bad, right? So what is that confusion which we were discussing right now? किस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे? नहीं तो अभी जो पॉइंट, लास्ट पॉइंट, फैमिली। ओके, तो फैमिली का कंफ्यूजन आप देखो इंडिया में बहुत ज्यादा है कि नहीं, मानते हो कि नहीं? ये हर फैमिली, या तो 4-6 फैमिली का ग्रुप होगा, अरे ये तो मेरे वो हैं, ये तो मेरे वो हैं, और वो ग्रुप बन जाएंगे। और मेरे हिसाब से, मैं क्रूड लैंग्वेज में आपको बोल रहा हूँ, खराब मत मानिएगा इस बात को, ठीक है। एक किस्म की गुंडागिरी है फैमिली, गुंडागिरी। मेरा भाई आ रहा है, लड़कियां बोलती चूना मेरा दादा को बुलाती है, और बेसिकली अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए सोसाइटी में बहुत कुछ होता है उल्टा सीधा, तो वो हम फैमिली को, हमारे जैसे पुलिस में फोन नहीं करते हैं, ऐसे पापा को पहले फोन करते हैं, पापा ये तुम उसने ऐसा कर दिया, बेटा तुम वही रुकना, मैं आया, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी का सबसे बड़ा जो इंसान जो है, इंसान को एक बार खाना ना मिले चल जाएगा, लेकिन उसकी सिक्योरिटी यदि खराब हो जाए तो नहीं चलेगा। सच बात है। आप देखिए सिक्योरिटी के पीछे क्या है? ऊपर से तो हम लोग वर्ड बोल रहे हैं सिक्योरिटी, पीछे क्या है? प्लीज दादाजी बोली। Fear. Security is connected to fear. मैं यहाँ से रात में जाती हूँ, ये यहाँ पे चौर है, पता नहीं किस टाइप के लोग रहते होंगे। वो लड़की जा रही है, एक दिन चौर के सामने से जा रही है, लगता है वहाँ पे थोड़े गरीब लोग हो, ये हो नीचे, और वो डर रही है जब वो चौर को क्रॉस कर रही है। फिर उसके बाद एक बहुत बढ़िया एनक्लेव आ गया या कोई अच्छी जगह आ गई, वहां उसको डर नहीं लगा। कहाँ डर लग रहा था? चौर। और वहां कुछ नहीं हुआ, एनक्लेव में उसके साथ कर दो। देखो आप समझ रहे? तो फियर, आप क्या कर रहे हो? फियर में सपोज कर रहे हो गरीब है तो खराब होंगे, जरूरी नहीं है भाई। हो सकता है गरीबी तुमको आसपास बचा दे, और जो महलों में रहने वाले हैं वो अच्छे होंगे। तो फियर, ओके, अब हम लेट अस लुक एट फियर। ये फियर क्या होता है, क्यों आता है भाई? व्हाई डू वी हैव फियर? अभी इस वाले केस में जो लड़की जा रही है और चौर है, ये तो आपको समझ में आ गया कि वो इमेजिन कर रही है ना, इमेजिन कि अरे यार, और कहां से इमेजिन कर रही है? उसके पास कोई रेफरेंस पॉइंट जरूर होगा। क्या रेफरेंस पॉइंट है? एक पेपर पढ़ती है, उसमें उसने 3-4 बार देखा शॉल में ये हो गया, लड़की के साथ ये जला दिया गया, वो उसको मार दिया गया। तो उसने 3-4 पेपर में क्या पढ़ा है
कि चौल में ज्यादा आता है यार, ठीक है। वो उसको नहीं पता कि जो बड़े घरों में होता है वो पेपर में आते ही नहीं एडिट हो जाता है, पहले ही निकाल देते हैं। आप बड़े लोगों की जो पावर पोजीशन में बैठे हुए हैं उनके बारे में आप जरा एक न्यूज़पेपर वाले में जाकर उनको बोलिए ये एक्चुअल है मैं सर मैंने देखा इनके घर में ये छापिए, तो वो आपको भी भगा देगा, मारेगा भी और छापेगा भी नहीं। और इसमें छापने कोई एडिटर हो अच्छा ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है छापूंगा, तो उसका जो बॉस है ना वो फोन कर देगा उसे, उसको निकाल देगा या उसको बोलेगा नहीं करना, एडिट कर देगा। तो आपके पास ये डरने का कहां से खबर आया? पेपर में, वहां भी बहुत डिस्टॉर्शन है, आते हैं टेलीविजन में भी बहुत डिस्टॉर्शन है, दिखाया जा रहा है आपको, न्यूज को भी डिस्टॉर्ट कर दे रहे। एक मैंने कितनी बार देखा है उत्तराखंड में, मैं जहां ऋषिकेश में रहता हूँ, हाँ एक दो बार ऐसा हुआ कि थोड़ा बाढ़ जैसा आ गया, पानी आ गया, अरे बाप रे टीवी में मैं उसको देख लूं तो मैंने बोला मेरा तो हार्ट अटैक हो गया, कोई आदमी बाहर हो, ओ जी शिव जी का स्टैचू गिर गया, ओ ये हो गया, एक उनको फोटो मिल गया, उसको इतना वो क्यों? क्योंकि जो आम ऑडियंस बैठी हुई है वो इतना डल हेडेड है, नॉर्मल इंसान इतना डल हेडेड, उसको एक्साइटमेंट चाहिए होता है, एक्साइटमेंट बिकता है। अब वो क्या एक बार दिखा देगा, अरे जी शिव जी का वो गिर गया, ओ जी ये देखिए पानी, ओ ऋषिकेश में एकदम रेड अलर्ट हो गया, इतना चिल्लाते देखो बाप रे यहाँ पर बैठे रहे हमारे सामने आराम से पानी जा रहा है, कुछ भी नहीं इतना वो कर रहे। तो आपको न्यूज, आपको जो खबरें मिल रही हैं, आपको लग रहा है वो इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये पक्की बात याद रखना, सब इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्टेड है, इवन साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। आज तक साइंस बोलती आई कि बिजली तार में बहती है, यही बोलती है, यही पढ़ा था हम लोगों ने, लेकिन आज क्या बोल रहे हैं पता है? तार में तो बिजली बहती ही नहीं, वो तो बाहर बहती है। तो मेरा कहने का मतलब आप इसको राइट पर्सपेक्टिव में देखो, इसके मतलब किसको हम विश्वास करें, ये नहीं सवाल उठता है। आपको पता नहीं किताब में अब हिस्ट्री लिखा हुआ है, आप मुझे हिस्ट्री की किताब लाकर दिखा दो, मैं आपको दिखाऊंगा अकबर एक्चुअल ऐसा था, उसने अपने राइटर्स को पैसे देकर बोला ये लिख, अबू फजल ऐसे ही नाम था ना उनका, अबू फजल है, उनका राइटर क्यों लिखता था अकबर के बारे में, ये बताइए आप। मेरा ही चर्चा वो क्यों लिख रहा है, ऐसा क्यों? बल्कि उसके ऑपोजिट वाला आदमी कोई लिखना चाहिए था, है ना, जो मुगल के अगेंस्ट था, कोई राजपूत ये वो जो उनके साथ लड़े, उनको लिखना चाहिए था अकबर क्या है, और इनको लिखना चाहिए कि राजपूत क्या है। राजपूत भी अपने पैसे देके लिखवा रहा है। हर गवर्नमेंट, अभी आज की इंक्लूडिंग आज की गवर्नमेंट आप उठा कर देख लीजिए, अपना हिस्ट्री अपने आप लिखती है। ऐसा क्यों भाई? क्यों? सीधी सी बात है, जिसमें जो डार्क पैचेस हैं, जो मिस्टेक्स हैं, एलिमिनेट कर दिया, एकदम स्पॉटलेस, क्या इससे अच्छी कोई चीज नहीं। ऐसा कुछ होता है क्या? करें हम लोग खुद ही नहीं है ऐसे। एक गवर्नमेंट, एक कंट्री, एक राजा कैसे होगा जिसको कितने डिफिकल्ट कितने डिसीजंस लेने पड़ते हैं, किसी को मौत पे चढ़ा रहा है, किसी को ये कर रहा है, किसी को वो कर रहा है, किसी को मार रहा है। उस राजे की जितनी भी जमीन होती है उसकी एक भी जमीन नहीं है, सब छीनी हुई है। आप समझ रहे हैं? आप मैं क्या इशारा कर रहा हूं, आप लोग समझ रहे हो? कि जिसको हम नॉलेज समझ रहे हैं वही फॉल्स है, उस पर हम डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, फॉल्स नॉलेज पर आप कोई चीज डिसाइड करोगे तो क्या होगा? मुझे बताया है कि साहब इसके अंदर जो है सांप है, ये रखा हुआ है पीला, इसके नीचे सांप। ठीक है, आप बैठे हो, ये तो यहाँ पर ये सांप किसने रख दिया? अब उसको आपकी फूले नहीं, मुझे नहीं पता। अब मैं डर रहा हूं,
मेरा टॉक खराब हो गया आज का। वो मुझे सर क्या हो गया था आज मेरा, अरे आप लोग दो साथ क्यों हो रहे थे, मैं कैसे बात करूं। So fear, when fear comes, okay, it comes from a wrong idea about something. It can come with the right thing also, but mostly it comes with the wrong idea. अब कोई एक्चुअली मुझे साहब ऊपर से बॉम्ब गिरने वाला है और मैं देखूं कि हाँ 3 फ्राई कर गए, अब ये एक वहां गिरा एक यहाँ गिरा, तो वो फियर बड़ा हेल्दी सा फियर होगा आपका। कैसा हेल्दी होगा? आपकी बॉडी को बचा के आप भाग जाओगे यहाँ से, आप समझ गए? ये फिर किसके अंदर सांप है, अब मैं उसको चेक भी नहीं कर रहा हूँ, वो सांप है सर, और बाद में मैंने देखा अरे यार ये गुलाब साफ साफ करता नहीं। अब आप अपनी लाइफ में सोचो, ठीक है, एक एक करके बोलना। तुम बोलो, ठीक है। एक अपना फियर, तुम्हारा एक अपना फियर जो तुमको सबसे सताता है, क्या है? उसको हम लोग देखेंगे कि क्या वो एक्चुअल रियल है कि अनरियल है कि इमेजिनरी है कि क्या। कोई भी एक फियर है, आप लोग सोचो एक एक अपना फियर जो आपको ज्यादा डिस्टर्ब करता है, बोलो। तुम्हारा फियर की पूछ रहा हूं, चलो तो बाद में बोलो। आप सांप से डर लगता है, ठीक है, ज्यादातर लोगों को सांप से डर लगता है। ये ह्यूमन साइकी में पास ऑन भी किया हुआ है, क्योंकि सांप से बहुत सारे लोग मरे हैं सांप से डर। अब देखिए हम इसको देख रहे हैं एक चीज को, ठीक है, सांप से डर बहुत कॉमन सा, बहुत सभी को 99% लोगों को सांप से डर होता है, ठीक है। और हम लोग इस डर को पास ऑन करते हैं अपने बच्चों को, डरे भी नहीं। आप देखना कभी छोटा बच्चा सांप से बिल्कुल नहीं डरता है, और हम लोग भी नहीं डरते थे। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट में या तो मम्मी से आया है, या तो वो आया है, या तो हमने कोई पिक्चर से उठाया, वो बैठ गया दिमाग में, और अब वो हर बार सांप की बात आती है तो वही रिएक्ट कर रहा है, वही कंडीशनिंग। अभी देखो हम लोग आपने एक नया वर्ड यूज किया, कंडीशनिंग। फियर कहां से आ रहा है? कंडीशनिंग। सर अभी हम कंफ्यूजन बात कर रहे हैं, फियर से कंफ्यूजन अराइज नहीं हुआ। आपने देखा नहीं, वो लड़की जो जा रही है चौल के सामने से, वो डर रही है कि यहाँ कुछ हो जाएगा, उसको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिले, न्यूज़पेपर इससे मिले, और उसको 10 साल वहां कुछ नहीं होता है, होता कहाँ, जहाँ वो बहुत सेफ फील करती है। क्या? हाँ अरे सर आप नेक्स्ट पॉइंट में मत जाओ, कंफ्यूजन। हम लोग फेयर की बात कर रहे हैं, ठीक। अब फेयर पे हमारे स्नेक का फियर, इसको हम लोग देख रहे हैं। तो स्नेक का फियर जो है, एक होता है कि साहब मैंने 3-4 स्नेक पाले और हर स्नेक जो है मेरे को काटा, और बहुत ही गंदा जानवर है, बहुत ही बेकार जानवर है। आपने प्रैक्टिकली उसको चेक किया। मैं जहां रहता हूं वहां पर पहले, अब तो कम हो गए, बहुत सांप निकलते हैं। मेरे घर में एक बड़ा नाग भी आता है, ठीक है, एंड आई फाइंड इट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रीचर्स। जब मैं 14 साल का था, एक दिन मैं ऐसे फॉरेस्ट में घूम रहा था, तो 2-3 चिड़िया थे, उनको मैं फॉलो कर रहा था। भैया आप सुन रहे हो? मुझे लग रहा है आप थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हो। नहीं, आप कहीं ऐसे हिल रहे हो, ध्यान, इसलिए आप गलत पॉइंट पे उठा रहे हो। ध्यान से सुनो, आप अपने उसमें मत रहो ना। हम लोग एक बात कर रहे हैं, जो भी आपको बात करना हमसे करो, हम आपसे करेंगे, ठीक है। अटेंशन। तो एक मेड़ था, उस मेड़ को मैंने ऐसे क्रॉस करने गया, वो चिड़िया जो तीतर थे उतर गए थे उधर। जैसे ही मैंने क्रॉस किया तो ये मेड़ है,
उधर से नाक आ रहा है, ठीक है, और मैं ये खड़ा हूं और नाक ऐसे ठीक मतलब आई टू आई ऐसे ना, और मेरा कोई फियर नहीं था, और मैं उसको देख रहा हूँ, वो भी एकदम वो भी थोड़ा सा वो हो गया कि सामने कुछ आ गया, मैं भी थोड़ा हो गया, इतना ही हुआ बस, और दोनों एक दूसरे को देख रहे। अभी भी मेरे को उसकी आंख, उसका मुंह, उसका जो टंग था वो डीप रेड नहीं होता है, रोज वाला रेड, ऐसा था, इतना बाहर था, ऐसे कर रहा था, इतना सुंदर लग रहा था, ब्लैक था, वो मुझे देख रहा था। अब सुनना फियर, ठीक है, मेरे साथ एक एडल्ट, मैं 13-14 साल का था, तो मेरे साथ एक एडल्ट आया था जो मेरे फादर के यहाँ काम करते थे। उनका इतना बड़ा पेट था, पानी जितना था, उन्होंने वो सांप देखा, ठीक है, हम दोनों सामने एक दूसरे के खड़े थे, और मैंने ये नहीं देखा उन्होंने देखा कि नहीं देखा, मैं तो सामने देख रहा था ना, जब मैंने मुड़ के देखा, मैंने देखा ये पांडे जी का एकदम याद आया, ऐसे मैंने मुड़ के देखा तो वहां खेत था और एकदम जुता हुआ था, वहां पे आप पैदल भी ठीक से नहीं चल पाते, वो आदमी उड़ रहा था हवा में, ये कौन सी लड़की जिससे चल रहा है, मतलब आदमी चलने में इतना मोटा है, वो जैसे हनुमान जी क्या एकदम ऐसे पैसे भागते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या हुआ, obviously he was bit under, he was this thing with fear, okay? It is fear that created this crisis in him. Crisis brought this energy, crisis ने क्या किया, माइंड को शट कर दिया, देख रहे हैं माइंड बंद हुआ, माइंड बंद होने से क्या हुआ, उसके अंदर यूनिवर्स एनर्जी से भरी हुई है, वो एनर्जी उतरी, इसलिए वो इतनी तेज जा रहा था। आप कभी भी क्राइसिस में रहोगे ना, एक रोड क्रॉस कर रहे हो, सपोज एक बस आ जाए सामने और आप एक नॉर्मल टेबल भी क्रॉस नहीं कर सकते, उस दिन पता नहीं क्या होगा, बूम सब चल गया, दीवार के उधर खड़े हो जाओगे और भाग मैंने किया। ये होता है किसी ने एक्सपीरियंस किया है सर? किसने? कुत्ता पीछे लग जाता है तो किया है? हाँ, कुत्ता पीछे लग जाए, शेर पीछे लग जाए, लड़की पीछे लग जाए तो वो भाग रहा है। अब मैंने जब उसे देखा, ठीक है, I was a peculiar boy, I was born without fear. मैंने जब उसे देखा तो उसके अंदर जो फियर था, अब देखिए, अब आप बताओ सर ये कैसे हो गया, मैं जो एक्चुअल हुआ वो बता रहा हूँ। मेरे को वहां से उसके अंदर जो फियर था ना, मुझे वो कम्युनिकेट हुआ मेरे अंदर। आप समझ रहे हैं, हम लोग एक दूसरे ऐसे कम्युनिकेट करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम बातों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक्चुअली हम लोग बहुत सटल लेवल में कम्युनिकेट करते हैं, उसमें बात करने की जरूरत नहीं। मैं इधर से कुछ फील करूंगा, मैं वो करूंगा, आप लोग इस समय कनेक्टेड हो ना, you will be able to feel the intensity in which I am talking and I will be able to feel the way you are listening. एक बार एक नजर, जैसे वो भैया को मैंने देख लिया, अभी देखो फिर बैठे हुए गुड 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 गुड, अभी सुन रहे, ठीक है। तो an alert mind knows the other mind is alert or not alert, distracted or alert, ठीक है। So anyway, I caught that fear and it was not my fear, but what that वो जो ट्रांसमिट हुआ उसने मुझे क्या किया कि मैं उठा और मैं भी थोड़ा धीरे धीरे ऐसे साफ सलूक चला गया, ठीक है। और मैं एक्चुअली जा रहा था उससे पांडे जी से पूछने की, सर आप तो हमारी रक्षा करने आए थे, क्या हुआ भाई? और वो जब उन्होंने बात करी तो वो बोले, अरे सर मेरा तो मुझे तो कुछ बता ही नहीं पा रहा था। तो देख रहे हैं आप, फियर क्या कर रहा है, फियर माइंड में क्या कर रहा है, डिसऑर्डर क्रिएट कर रहा है। डिसऑर्डर मतलब कंफ्यूज हो गया, अब आपको पता नहीं क्या करना है। तो डिसऑर्डर और फियर, कंफ्यूजन, भाई साहब कनेक्टेड है। तो फियर जैसे हुआ तो वहां एनर्जी क्रिएट हुआ, भाग गया। हाँ? डिसऑर्डर करना था। अरे तो भागा क्यों फिर वो? उसको वो तो मेरे सामने था, उसके सामने थोड़ी था, वो तो 10 फीट पीछे था।
सांप तो यहाँ है, आप क्यों भाग रहे हो? मैं भागना चाहिए, मैं तो सामने देख रहा हूं। डिसऑर्डर आपको नहीं समझ में आता है? डिसऑर्डर मतलब उसने एक ऐसा एक्शन लिया जिसका कोई वहां पर नेसेसिटी थी ही नहीं। एक होता कि सांप उसका पीछा कर रहा है, वो भागता, तो उसमें कोई डिसऑर्डर नहीं आता। सब सांप मेरे पीछे आ रहा था तो मैं भी हट गया या भाग गया। वो तो बेचारा सांप तो मेरे सामने खड़ा हुआ था, मैं बच्चा हूँ, मैं उसके सामने खड़ा हूँ, वो कुछ जो मुझे कुछ नहीं कर रहा है, तो उसको कहां से किस चीज से आगे तो ये देखना चाहिए मैं बच्चे को लेकर आया, उसको काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो सामने खड़ा बोला उन्होंने दिया, वाह कितना सुंदर, तो वाह कितना सुंदर की जगह वो भाग रहा है, ऐसी स्पीड से भाग रहा है जैसे कि उसके पीछे ही सांप उससे कोई सांप ने उसको देखा भी नहीं। So therefore, fear, okay, there can be so many reasons for fear, but fear is never based on fact. Fact एक word है, अब नया एक word आ रहा है, FACT, fact. ये फूल मेरे हाथ में, ये आइडिया है कि फैक्ट है? फैक्ट, सिंपल। ये माइक मेरे सामने जिसमें मैं बोल रहा हूं, ये आइडिया है कि फैक्ट है? मैं एक स्टार हूं, ये आइडिया है कि फैक्ट है? फैक्ट है। कहां स्टार है? देखो कौन सा है, किधर है स्टार? आप समझ, आप मेरे फैन हो, ये आइडिया है कि फैक्ट है? आइडिया को फैक्ट बना लेते हैं उस वर्ड से, अपने को जोड़ के। मैं आपका बोल रहा फैन हूं, अच्छा आप मेरे फैन हो, मैं वो आदमी नहीं हूं जिसको आप जिसको कहता है। एक मिनट में आपको शॉक कर सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आइडियाज से जोड़ रहे हैं। आइडिया, मैं, मी, माइन, आई, ये आइडिया है कि फैक्ट है? आइडिया है। मी दिखाओ, आई दिखाओ। मेरा घर, चलो इसको आप घर बोलते हो, लेकिन घर भी आइडिया है। घर, ये जो हॉल है, ये नहीं बोल रहा मैं हॉल हूं, बोल रहा है आज इसको हॉल बोलो, जर्मन इसको कुछ बोल देगा, फ्रेंच इसको कुछ बोल देगा, बच्चा कुछ भी नहीं बोलेगा, पेंटर बोलेगा ओ जी 4 दीवारें इतने रुपए लगेंगे पेंट के, ये तो हम उसको कोठरी बोलते हैं जी। These are words, ideas. So there is a difference between the actual hall, these people sitting, I am sitting, this TV thing going on, ये जो भी एटमॉस्फेयर है यहाँ, ये प्लस जो बाहर ठंडी है, जो इंडिया में हो रहा है, जो यूनिवर्स में हो रहा है, दिन है, रात है, जो भी है, जो द फैक्चुअल यूनिवर्स, जो जिसके लिए हम हमारे पास क्या इंस्ट्रूमेंट है? आंख, कान, सेंसेशन, टच, टेस्ट, smell. You can't smell an idea. You can, if you go a little mad, you can. And you can, I am mad and I am saying, क्या गुलाब है भाई, वाह, और सच में मुझे अंदर आ रहा है, मेरा माइंड क्रिएट कर रहा है, because I am so mad कि I believe कि ये गुलाब है और वाह, और मैं शाहजहां, है ना? तो हम लोग सब ये देखो, इस पागल पे हंस रहे हैं, शाहजहां ने। आपका नाम क्या है सर? आप यदि मैं पूछूं कि आप कौन है तो आप क्या बोलोगे? हाँ, मनीष। देखो वो शाहजहां और मनीष में क्या फर्क है? मुझे आप कौन? कृष्ण नहीं, मुझे पता है, मुझे ये सब जो डिस्क्रिप्शन आप दे रहे हो ये नहीं मुझे पता है, मैं कुछ नहीं हूं ये भी मुझे पता है, लेकिन वो कुछ नहीं अनडिफाइंड है और उसमें सब कुछ है। जैसे ये स्पेस है, आप इधर देखो तो स्पेस कोई चीज तो नहीं कि आप भाई लाओ आधा किलो स्पेस, इसको तो ले सकते हैं, ये कोई चीज है स्पेस? तो स्पेस देखा जाए तो कुछ नहीं है और सब कुछ किसमें?
तो जो कुछ नहीं होगा उसका कोई डायमेंशन होगा? लंबाई चौड़ाई गहराई नहीं होगा। और जो सब कुछ है उसका कोई डायमेंशन होगा? सब कुछ उसका भी डायमेंशन नहीं। तो दोनों, नथिंग एंड ऑल इज वन। समझे ये पॉइंट? जीरो एंड इंफिनिटी इज वन। अब इसमें ऐसा कैसे कर रहे हो आप, ऐसा कैसे सोच रहे हो? देखो कंफ्यूजन का मैं बहुत डीप पॉइंट बता रहा हूं कि इतना ही मेरा है, बाकी इनका है, या उनका होगा या उनका होगा। ऐसा क्यों सोच रहे हो? टेक्निकली आप जो कह रहे हो गलत नहीं है कि भाई ठीक है, जिसके मैंने पैसे दिए चश्मा मेरा है, मैं कोर्ट में प्रूफ कर सकता हूं। टेक्निकली गवर्नमेंट भी बोलेगी हाँ साहब इनके पास बिल है, इन्होंने 300 रुपए का ये खरीदा है, आप ओनर है, आप जो चाहे कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं, तो दोस्त को दे सकते हैं या दान भी दे सकते हैं। ठीक है, आपका राइट बनता है, नॉट कि आपका नहीं हुआ। वरना कभी आपका होगा, एक दिन टूट जाएगा, गिर जाएगा, मट्टी में मिल जाएगा, आपके कैसे होगा? उस टाइम के लिए आप यूज कर सकते हैं उसको। और आपकी दिल, आपके हार्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं भी यूज करूं, मैं अपने दोस्तों को भी बोला बेटा तुम भी यूज करो। अब मेरे पास बाइक है, घर है, मेरा एक घर है जहां पे मैं रहता हूं, वहां 70 साल से मैंने ताला नहीं लगाया, ना ही अलग रहता जिन लगाया। कोई ऐसे घर में रहता है जो ताला नहीं लगाता है? एक, दो, तीन। आप ये बताओ, ताला लगाने के पहले ज्यादा मजा आता था कि ताला नहीं लगाने में मजा आता है? देखो पॉइंट ऐसे अपने दिलों और दिमागों में हमने ताला लगा रखा है। उस ताला का नाम पता क्या है? मैं। और वो फियर का ताला है। मैं, क्योंकि भैया आपसे बात कर रहा हूं, मैं जो है ना, मैं क्योंकि वो झूठा है इसलिए वो डर पैदा करता है। डर सत्य में कहीं है ही नहीं, कहीं दुनिया में कहीं आपने किसी ने देखा है? डर आ रहे सबको देखिए डर। तो डर हमारे दिमाग में क्यों होता है? बिकॉज वी इमेजिन समथिंग। ओह ऐसा ये हो जाएगा, इसमें चोट लग जाएगी, मर जाएंगे, ये हो जाएगा, तो डर पैदा होता है। विच मीन्स, अब आप जरा यार एक सेकंड ध्यान से सुनना इस बात को। विच मीन्स व्हाट इज फियर? फियर इज नथिंग बट थॉट। थॉट इज फियर। अरे यार आप कहाँ भाग रहे हो? हम घोड़े की बात कर रहे हैं, आप लोगों की बात कर रहे हैं। आप ये समझ गए? किसने बोला हैप्पीनेस क्या है? सर मैंने बोला सर कि सर एक सेकंड, हम फियर की बात कर रहे हैं ना, आप हैप्पीनेस की कहाँ ले आए? डिसिप्लिन। आप फियर से फ्री हो गए आप? एक सेकंड मेरे भाई, जो चीज बात कर रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन करना है तो करो। एक नया पॉइंट आप ले आए, हैप्पीनेस। मैं बोलूं तो एक्सटेसी क्या है, वो बोले तो भूख क्या है, वो बोले तो बात हो सकती होगी नहीं। हम लोग सिर्फ कंफ्यूजन और कंफ्यूजन के रूट्स को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब हम कंफ्यूजन से हट जाए, बोले साहब कॉफी कैसे बनाते हैं, वो बोलेगा फुटबॉल कैसे खेलते हैं, तो बात नहीं होगी। क्यों कर रहे हैं आप? खुद देखो ना। आपको टारगेट को अचीव करने में मदद करता है, ऐसा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि फियर आपको मदद करता है कि नहीं करता है। हम ये कह रहे हैं फियर होने से डिसऑर्डर होता है, और फियर का कॉज फैक्ट नहीं हो सकता, इमेजिनरी हो है। जस्ट अंडरस्टैंड, वो मदद करता है, वो अच्छा है। मेरे घर में आपको फियर में जीना है, आप जियो, आपको कौन रोकेगा? सारी दुनिया जी रही है, ठीक है, और आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। जब आपके दिमाग में फियर होगा तो आपके पास ना लव होगा, ना इंटेलिजेंस होगी, ना देखने की क्षमता होगी, और ना ही आप किसी को अपना मान सकते हो। आप अलग हो गए तभी फियर होगा, और फियर अलग करता है। आप ये कहना चाहते हो, अलग रहकर आप इस दुनिया में जी सकते हो? सर फियर की वजह से ही सर आप क्लोज आते हैं सर। आप यहाँ आ जाओ भैया, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। आप जरा नेक्स्ट को फियर क्या है? आपने कभी फियर के बारे में देखा है? हम लोग ये नहीं पूछ रहे कि फियर के फायदे क्या है। आप फियर को पैसा बता रहे हो, आप कह रहे हो कि बात नहीं हो रही है, आप मैं कह रहा हूँ, कह रहे हो, हम लोग सभी कह रहे हैं।
We are not talking about an idea, we are talking about the fact of fear. You know, have you seen fear? Are you okay? उसमें क्या होता है fear? रहेगा, ये आपने सही कर लिया। एक सेकंड, इनकी बात सुनो भाई। ये कह रहे fear तो रहेगा, इसका मतलब छोटा बच्चा पैदा होगा उसके अंदर सब fear होता हो। एक सेकंड में जवाब दीजिए, होता है कि नहीं होता है? fear बाहर से आता है कि अंदर से पहले fear होता है हमारे? इसका मतलब it is not necessary कि fear सबसे आपके पास था। fear is a trained thing, आपने माँ बाप से fear सीखा है। अरे यार, अब आप बैठिए, ठीक है? आप डिस्कशन, आप विवाद कर रहे हो, हम विवाद नहीं कर रहे हैं। हम एनालाइज कर रहे हैं कि आदमी का माइंड कंफ्यूज रहता है, तो उसमें फियर इज वन ऑफ द मेजर कॉजेस। फियर इन इट, एंड दैट फियर, व्हाट इज फियर? दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज फियर? व्हाई फियर अराइजेस? फियर अराइजेस, ओके, दिस इज देयर कैन बी सो मेनी आंसर्स टू दिस। जरूरी नहीं कि जो मैं दे रहा हूं एक ही आंसर है। फियर अराइजेस, व्हाट इफ दिस हैपेंस? व्हाट इफ, कल क्या होगा जी? कल क्या होगा जी? आपके पास इसका आंसर किसी के पास है कि नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा? किसी के पास आंसर है? किसी आज तक कोई बता पाए नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा? एक एस्ट्रोलॉजर है, वो भी अंदाजन बता